Hey guys, what's up? I hope you are doing well. So this is Ujjwal Kumar Sen and in this video I am going to talk about MBA. MBA के बारे में बात करने वाला हूँ, स्पेशली MBA आफ्टर बीटेक और इंजीनियरिंग। क्या आपको करना चाहिए, क्या एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है 2022 में, उसी पर बात करेंगे हम। बिकॉज आप अगर देखेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जब बात करते हैं MBA करने की आफ्टर बीटेक तो बोलते हैं भाई अगर MBA करना ही था तो बीटेक क्यों किया। और ये बात कहाँ से आता है मुझे पता है, इतना ये सब बातें आते हैं मूवीज़ से सीखते हैं लोग, कुछ मूवीज़ में बातें बताया गया। पर सच्चाई क्या आपको बता रहा हूँ, जितने भी टॉप पोजीशन में हैं सारे के पास क्या स्किल है, मैनेजमेंट स्किल है, लीडरशिप क्वालिटी है। और ये दो तरीके से आता है, एक तो भाई एक्सपीरियंस से और एक क्या है, अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं तो एक क्वालिटी पढ़ाई किताबों में आपको मिल जाता है और जो एक्टिविटीज़ होता है उनमें मिलता है, जो इन जनरल टेक्निकल एमटेक कोर्सेस में मिलते हैं बहुत सारी चीज़ें, बट डिफरेंस है, वहाँ पर गैप है। इसलिए कंपनीज प्रेफर्ड करते हैं जितने मैनेजर हैं उनके पास MBA के क्वालिफिकेशन हो, ये थोड़े से नीट रखते हैं वो। मेरे कुछ दोस्तों ने MBA किया बाद में आफ्टर हैविंग इवन 7-8 ईयर्स एक्सपीरियंस। अगर आप देखेंगे कुछ इंडिया के टॉप MBA कॉलेजेस के जो वेबसाइट पर, वहाँ पर लिखा रहता है कि इतने एक्सपीरियंस वाले बंदे हमारे यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि रिक्रूटर्स जो हैं वो देख के अट्रैक्ट हों। इवन 8-10 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले बंदे MBA करते हैं। हाँ, आप अगर जानना चाहते हैं, बहुत सारे डिप्लोमेट्स होते हैं राइट इंडिया में, जो IAS ऑफिसर होते हैं, उनको आगे कुछ बड़ा करना होता है तो अपना वो MBA करने चले जाते हैं। इंडिया से भी करते हैं बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से, या फिर बाहर चले जाते हैं MBA करने के लिए। तो MBA का इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा है मार्केट में, ठीक है। तो MBA क्यों है आपको समझ में आ गया, वाई MBA का इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको समझ में आ गया। ऑलराइट, अब बात करते हैं, पहला मैंने बोला MBA की इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो हमें बात कर लिया। अब सेकंड बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं MBA में सैलरी कितना मिलता है, एवरेज सैलरी कितना मिलता है। अगर आप देखिए, अगर नॉर्मल पढ़ाई करके MBA करते हो तो उसका इंपॉर्टेंस अलग है, अगर आप इंजीनियरिंग करके MBA करते हो उसका इंपॉर्टेंस अलग है। यहाँ पर और एक बात है, अगर मान लो आप मैकेनिकल करके MBA करते हो उसका इंपॉर्टेंस अलग है, अगर आप IT करके MBA करते हो मतलब CSE करके MBA करते हो उसका इंपॉर्टेंस अलग है। कंपनीज जो हैं प्रेफर्ड करते हैं MBA ग्रेजुएट्स को हायर करने का अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड। फॉर एग्जांपल, मान लो एक ऑटोमोबाइल कंपनी को चाहिए MBA का बंदा, वो प्रेफर क्या करेगा, जो मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल से पढ़ाई कर रखा है बीटेक प्लस MBA कर रहा है, उसके पास अगर नॉलेज ठीक ठाक हो तो उसको प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू कोई मान लो सिंपल BSc करके MBA किया हो। तो प्रेफरेंस की बात आती है, कंपनी प्रेफर्ड किसको करती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो यहाँ पर क्या होता है, गैप है मार्केट में जो मैंने देखा है MBA के ग्रेजुएट्स, MBA आफ्टर कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग MBA करने वालों में। बिकॉज अगर आप देखेंगे MTech या फिर गेट के एग्जाम देने वाले बहुत होते हैं, लाखों होते हैं, 10-12 लाख होते हैं। अब वह MBA की बात करेंगे तो कितने होते हैं, 8 लाख हैं, 10-12 लाख था पहले, अब थोड़ा कम हो गया है बिकॉज लोगों को समझ में आ गया। MBA के एंट्रेंस देने वाले कैट, अगर वो लोग MBA में जो एडमिशन के लिए टॉप जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनमें से क्या आता है, कैट आता है। कैट है, उसके बाद मैट, जैट और भी होते हैं, बट मेनली कैट है बेसिकली, राइट, CAT। तो कैट एग्जाम लोग देते हैं, उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं, कॉल आने के बाद फिर इंटरव्यूज देते हैं। इंटरव्यू मतलब क्या, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होते हैं, GD होता है, GD इन जनरल होता है बहुत सारी जगह पर, ठीक है। फिर वो पर्सनल इंटरव्यू रख लेते हैं कोई, फिर आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब क्या है आपको, कि जो गैप मार्केट में है उसको आप अगर मतलब डिमांड अभी है, अगर आप उस चीज़ को पढ़ाई करते हैं तो आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग MBA, बट प्रोवाइडेड यू आर डूइंग MBA फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूट जहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा आपको, जो आपको एक डिफरेंट पर्सन बनाएगा आफ्टर 2 ईयर्स, जो आपको एक कैपेबल और एक मतलब जो कंपनी को एबिलिटीज से, स्किल से वो आप लेके निकलो अपने कॉलेज से जहाँ से पढ़ाई कर रहे हो। तो एंट्रेंस एग्जाम दो, क्रैक करो, और कैट जैसे एग्जाम, और आप MBA में एडमिशन लो। या फिर और एक प्लेटफॉर्म है जो मैं आपको बता देता हूँ, वो है सनस्टोन।
उनके पास ये प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है जो मेरे को लगा अब तक, कि वो रीज़न आपको बताऊंगा। इनके पास जो है 30 इंस्टीट्यूट्स हैं 25 सिटीज़ में जो है इंडिया से, उनके साथ कोलैबोरेशन है। वैसे मैं बता रहा हूँ, ये जो आपको बता रहा हूँ ये जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी की बता रहा हूँ, यहाँ पर MBA इनके कोलैबोरेशन के साथ एडमिशन ले सकते हैं। ऑफलाइन आपका क्लासेस होगा। और ख़ास बात आपको बता दूँ, इसका जो मेन USP मुझे यहाँ पर लगा, आपको जो फ़ायदा मिलता है, MBA क्यों करते हैं, आपको बाकी सारे अपॉर्चुनिटीज चाहिए होता है टॉप बेस्ड स्कूल्स में, आपको बहुत सारे इन डिमांड सर्टिफिकेशन मिलता है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, SCM, बहुत सारे। उसके बाद ये आपको डाइवर्स करियर ट्रैक्स टू एड योर एस्पिरेशन, ये मिलते हैं आपको। इंडस्ट्री इंटीग्रेशन, इमर्सिव इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। मतलब बेसिकली बोल सकते एक तरह का पूल है जो आपको हेल्प करता है आपके फ्यूचर में आगे जाने के लिए। नेक्स्ट, ये आपके रिक्रूटर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। एक्सक्लूसिव मास्टर क्लासेस एंड नेटवर्किंग इवेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप MBA की बात करते हैं तो। एंड उससे नेक्स्ट, अगर मान लो आपको MBA करना है, इफ यू डू MBA देन इट इज़ ऑल्सो गुड, बिकॉज अगर आपका अगर मान लो आपको क्या करना है, अगर मान लो आपको एंटरप्रेन्योरशिप करना है, ठीक है, तो इट इज़ गुड फॉर दोज पीपल जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। आपका आइडिया अगर अच्छा है ना, आपको अप टू 1 करोड़ सैलरी, 1 करोड़ आपको फंडिंग मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी टू रिसीव सीड फंडिंग अप टू 1 करोड़। ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लो आपको क्या करना है, अगर मान लो आपको बनना है एंटरप्रेन्योर, आप अपना आइडिया लेके जाओ, आइडिया अच्छा लगा तो आपको सीड फंडिंग मिल जाएगा इनके प्लेटफॉर्म से ही। मतलब ये आपको हेल्प करेंगे सीड फंडिंग लेने के लिए 1 करोड़ तक का, जो आपको हेल्प करेगा आपके जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है उसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए, बिकॉज सीड फंडिंग मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। किसी भी आइडिया में लोग पहले इन्वेस्ट करना डरते हैं, तो ये आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है, कर सकते हैं डेफिनेटली। और बाकी इनका ये बेसिकली इनका जॉब्स इन कंपनीज में लगता है, ठीक है। ये सारे क्लब्स देख सकते हैं आप, प्लेसमेंट क्लब, मार्केटिंग, थिएटर, फिल्मोग्राफी, स्पोर्ट्स, फाइनेंस, HR क्लब, ED क्लब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, उसमें जाके आप क्या कर सकते हैं, उसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको MBA करना है। उसके बाद वो प्रोसेस सर आप उसको आपको समझा देंगे, कुछ क्वेश्चन है आप उनसे पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हम जो बात कर रहे थे सैलरी की बात करते हैं। देखिए सैलरी डिपेंड करता है कहाँ से आप MBA कर रहे हैं, राइट। अगर मान लो टॉप IIM से कर रहे हैं, ABC, IIM, ABC, तो आपका एवरेज सैलरी 20 से 25 लाख पर एनम जाएगा डोमेस्टिक। इंटरनेशनल का उसको लेके कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ फिलहाल, बिकॉज इंटरनेशनल मैं प्रेफर भी नहीं करता। इंडिया में बहुत कुछ अभी मिल रहा है, जो इंडिया में इतने पैकेज मिल जाते हैं कुछ जगह पर जो इंटरनेशनली अभी मिलते हैं, बट इंडिया में जब मिल जाता है, मान लो इंडिया मिल रहा है आपको 40 लाख का पैकेज, अगर US में जाता है 60 लाख, तो इंडिया ही मच बेटर है, बिकॉज वहाँ पर पैकेज तो मिलता है, खर्चा ही बहुत है और टैक्स भी वहाँ पर भी देना पड़ता है, यहाँ पर भी देना पड़ता है, प्लस घर से इतना दूर जाओ, समझ रहे हो। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होम सिकनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर लाइफ, ठीक है। आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, बट मेरा बहुत सारे मेरे कॉन्टैक्ट में है जो हैदराबाद में काम करते हैं, बेंगलोर में, दिल्ली में काम करते हैं, उनका सैलरी पैकेज जो है आफ्टर हैविंग सम एक्सपीरियंस 40-50 लाख का, 60 लाख का पैकेज है। गूगल में जो काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में जो काम करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट में है कुछ। तो भाई अगर इतना पैकेज में तुम नहीं जा रहे हो वहाँ पर वहाँ पर जाएंगे कि क्या हम यहीं पर मौज मार रहे हैं, क्यों जाएं, यहाँ पर ही 4 लाख हमारे हाथ में आया था, तो क्या क्यों जाना है भाई वहाँ पर। तो एवरेज सैलरी जो बोलोगे टॉप IIM के तो उतना है। अगर मान लो आप डिपेंड करता है कौन से कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप ठीक ठाक एवरेज कॉलेज से पढ़ाई करते तो 5 लाख का एवरेज, 6 लाख का एवरेज सैलरी मिल जाता है। अगर अच्छे भी हैं, ठीक ठाक कॉलेज से पढ़े, यहाँ प्लेसमेंट होता है, ठीक ठाक कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ पर अप टू इवन आई हैव सीन 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक का पैकेज गया है, मैक्सिमम पैकेज, राइट। तो आप एवरेज अगर आप ठीक ठाक स्टूडेंट हैं तो आप 10-12 लाख तक पैकेज ले सकते हो। ये आप पर डिपेंड करेगा कि भाई आप किस तरीके से एफर्ट डालते हो कितने अच्छे पैकेज लेने के लिए, ठीक है।
अब बात करते हैं इसमें कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या आपको मिल सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग MBA। जैसे ही बताया सैलरी अच्छा खासा मिलता है। अपॉर्चुनिटीज़ देखिए हर कंपनी में क्या चाहिए आपको, डिफरेंट मैनेजमेंट स्किल वाले बंदे चाहिए। मार्केटिंग सेल्स एक बहुत बड़ा मार्केट है फिलहाल। लाइक मार्केटिंग में खाली आजकल कन्वेंशनल मार्केटिंग नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग आके इस स्पेस को काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव और काफ़ी ज़्यादा क्लोज बना दिया वर्ल्ड वाइड। मतलब आप अगर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं सो यू कैन वर्क फ्रॉम योर विलेज राइट एंड अर्न इन डॉलर्स, बिकॉज आई हैव डन दैट। मैं कोई MBA प्रोफेशनल नहीं हूँ बट आई नो वेरी वेल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं मेरे, उनको सर्विस मैं अभी भी देता हूँ, उनसे अभी भी मेरे अच्छे पैसे आते हैं। नॉट ओनली डॉलर्स, आई एम ऑल्सो गेटिंग मनी फ्रॉम रशिया, अदर यूरोपियन कंट्रीज, ब्राज़ील ऑल्सो, मिडिल ईस्ट ऑल्सो, USA, UK, राइट। सो UK इज़ इन यूरोप डेफिनेटली। सो आई मीन टू से दैट कि ये सब चीज़ें अब बहुत क्लोज हो गया बिकॉज ऑफ इंटरनेट। सो अगर आपके पास स्किल आ जाता है ना कोई चीज़ का तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, HR में भी है, SC में भी है, मार्केटिंग में भी है, फाइनेंस में भी है, राइट, इंटरनेशनल बिजनेस में भी है, बहुत सारा जगह पर अपॉर्चुनिटीज़ है। बट आपको देखना पड़ेगा कि आपका की इंटरेस्ट क्या, आप क्या बनना चाहते हो। अगर आप कुछ बनना चाहते हो उसके हिसाब से देखो क्या करने से वो बन सकते हैं हम, फिर उसी पाथ को फॉलो करो स्लोली। देखना आप टाइम के साथ उस जगह पर पहुंच जाओगे और फिर आप वो चीज़ अचीव कर लोगे जो आपको गोल आपने सेट किया आपके लाइफ के लिए या फिर नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसे गोल को सेट करते हो, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे हैं और सैलरी भी ठीक है मेरे हिसाब से आफ्टर कंप्लीटिंग MBA फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूट्स। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आप डिस्क्रिप्शन लिंक है सनस्टोन के थ्रू MBA करने के लिए। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।